दोस्तों, पूरी दुनिया के लिए सबसे दर्दनाक खबर, मुसलमानों को झंझोड़ने वाली खबर कि जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है ना, आयतुल्ला खामेनी, इनको अमेरिका, इसराइल और जितने अरब कंट्री वाले हैं सब मिलकर इनको शहीद कर दिया। अब ईरान की जो प्रेस टीवी है उन्होंने भी कंफर्म कर दिया दोस्तों कि जो आयतुल्ला खामेनी ये सुप्रीम लीडर है वो शहीद हो गए। उनके साथ में उनकी बेटी थी, उनके पोते थे, उनके दामाद थे, उनकी बहू थी, उनके नवासे, उनके पोते सब साथ में थे उनके घर में। वहाँ पर अमेरिका ने दुनिया का सबसे खतरनाक बंकर ब्लास्टर बम का यूज करके आयतुल्ला खामेनी के घर पर हमला किया और एक दो नहीं 30 बंकर ब्लास्टर बम आयतुल्ला खामेनी के घर पर मारे गए और उनको शहीद कर दिया गया उनके खानदान के साथ में। ये बड़ी दर्दनाक खबर है दोस्तों। और आयतुल्ला खामेनी जो शेर था ना, उसको मारने के लिए 40-50 साल से कोशिश की जा रही थी कि आयतुल्ला खामेनी को शहीद कर दो, उनको कत्ल कर दो, पर ये ऐसा नहीं हो सका दोस्तों। और ये अभी जो अमेरिका और इसराइल ने उनको कत्ल किया है ना, तो अपने ही गद्दार सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई, इजिप्ट, ओमान, जितने भी अरब कंट्री है, ये सब गंदी नाली के कीड़े, ये सब एकदम हरामी है दोस्तों। कभी किसी के नहीं होने वाले ये अरब कंट्री वाले। अभी एक रिपोर्ट बताता मैं आपको स्क्रीन पर लगा के, सऊदी अरब सबसे हरामी अगर कोई है तो मोहम्मद बिन सलमान। ये कुत्ते की नस्ल का वो इंसान है, इसको ये इतना हरामी है, इतना हरामी है। ये सऊदी अरब है ना जो, और ये इसराइल, ये एक रिपोर्ट लगा के मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा, सऊदी अरब और इसराइल दोनों डोनाल्ड ट्रंप पर इतना प्रेशर बना रहे थे, इतना प्रेशर बना रहे थे कि ईरान पर हमला करो। और रिपोर्ट में ये भी लिखा गया कि जबरदस्ती कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से कि तुम हमला करो। उसके बाद में आयतुल्ला खामेनी के ऊपर हमला किया गया, उनको शहीद कर दिया गया। ये अरब कंट्री वालों की औकात है, ये यजीदी नस्ल के है। मैं अरब की सरजमीन को नहीं बोल रहा, ये जो सरकार में लोग बैठेले हैं, ये जितने भी हरामी है, कुत्ते की नस्ल, सुअर की नस्ल के लोग हैं ना, ये अरब के जितने भी रहनुमा है, जितने भी सरकार में लीडर है, ये सब हरामखोर लोग हैं दोस्तों। इनका सबका नाम एप्स्टीन फाइल में है। ये इतना जुल्म सितम करने वाले लोग हैं दोस्तों। इनकी वजह से आज एक शेर, दुनिया का एक ऐसा शेर जिसको मारने के लिए 50-60 साल से पूरी दुनिया के इंटेलिजेंस काम कर रही थी कि आयतुल्ला खामेनी को मारा जाए। अरे उनको मारने की बात तो दूर की, उन तक पहुंचना भी इम्पॉसिबल था अमेरिका, इसराइल का। पर आज इन अरबों की गद्दारी की वजह से एक शेर मारा गया। जितनी भी मुसलमान की हिस्ट्री में आप उठा के देख लो दोस्तों, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को कैसा शहीद किया गया। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जब तक हिंदुस्तान में थे, किसी गोरी चमड़ी वाले की औकात नहीं थी कि हिंदुस्तान में कदम रख दे। उनके नाम से सिर्फ थर-थर कांपते थे। पर जो टीपू सुल्तान को मारने वाले कौन, ये निज़ाम हैदराबाद के, ये मराठा लोग, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के वो पालेले कुत्ते लोग, ये हराम की औलाद, इन्होंने साजिश की है। मीर सादिक, मीर जाफर जैसे मुसलमानों में गद्दार पैदा हुए। हाँ, ऐसे लोगों ने, मीर सादिक ने, मीर जाफर ने, उनके सिपा सालार ने उनसे गद्दारी की। किले का दरवाज़ा अंदर से खोल दिया, उसके बाद पूरी फौज किले में घुस गई। तो टीपू सुल्तान के नाम से ये लोग कांपते थे। जितनी भी इस्लामिक हिस्ट्री है, जितने भी बड़े बड़े रहनुमा और जितने भी बड़े बड़े इस्लाम के लीडर जो मारे गए ना दोस्तों, ये मुसलमानों की गद्दारी की वजह से मारे गए। तो किसी की मजाल नहीं है कि मुसलमान के कोई लीडर को मार के दिखा दे। आज इतनी बड़े लीडर का कत्ल किया गया दोस्तों, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया रो रही। किसी लीडर के मरने पर कोई रोता क्या? कोई नहीं रोता। घर वाले भी 2-3 दिन रोते, चुप बड़े आते। 40 दिन सौंप का ऐलान किया है ईरान ने, और बहुत सारे इलाकों के अंदर ईरान के लोग इस कदर रो रहे दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि बहुत
खतरनाक चीज हुई है। ईरान के लोगों में गुस्सा देखा जा रहा। अभी पाकिस्तान में भी जो शिया समुदाय के लोग थे वो बहुत रोए और उन्होंने गुस्से की हालत में, गुस्से के अंदर जो अमेरिका की एम्बेसी थी पाकिस्तान में वहाँ तोड़फोड़ करी और उसको जलाया। पूरी दुनिया में आग भड़क रही दोस्तों कि किस तरह से ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे उनको मार दिया गया। अमेरिका इसराइल का क्या कहना था कि ईरान परमाणु बना रहा। ईरान जो ईरान का जो यूरेनियम है इनरिचमेंट उसका बढ़ा रहा है ईरान। कौन बोल रहा था? अमेरिका और इसराइल। अगर ईरान के पास में परमाणु होता तो आज ईरान के तुमने सबसे टॉप लीडर को कत्ल किया तो तुमको, तुम्हारे ऊपर ईरान के परमाणु नहीं दागता। वही आयतुल्ला खामनेई, उन्होंने फतवा जारी किया था कि परमाणु बम नहीं बनाने का है। क्यों नहीं बनाने का है? कि ये इंसानियत के लिए खतरा है। परमाणु जो बम है ना वो इस्लाम में जायज़ नहीं है। उनके कहने पर ईरान ने परमाणु हथियार, परमाणु बम नहीं बनाया दोस्तों। और आज अमेरिका इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान को कत्ल कर दिया। अगर ईरान के पास परमाणु रहता तो ईरान आज दाग देता अमेरिका और इसराइल पर ईरान ने कभी बोला नहीं कि हम परमाणु बना रहे, या कभी ऐसा बोला नहीं कि हम परमाणु बनाने की कोशिश कर रहे। ये सिर्फ बात थी ना दोस्तों, सिर्फ झूठी बात थी। पूरी दुनिया में प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा था। नेतन्याहू का तुम 20-25 साल का बयान उठा के देख लो, सिर्फ जंग लड़ने के लिए ये बहाना लगाता था नेतन्याहू कि अब 7 दिन में ईरान परमाणु बना लेगा, 8 दिन में बना लेगा, 15 दिन में बना लेगा, 3 दिन में बना लेगा, 4 दिन में। इतने सारे बयान नेतन्याहू के वो सोशल मीडिया पर वायरल है दोस्तों कि किस तरह से ईरान से जंग करने की उसकी चाहत थी और वो सत्ता में बना रहने के लिए ये सब हरकत कर रहा है। इसराइल के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे कि नहीं, कि जो नेतन्याहू है जबरदस्ती इसराइल को जंग में झोंक रहा, पर नेतन्याहू तानाशाह बन के बैठेला है दोस्तों। अब देखते हैं कि किस तरह ईरान रिएक्ट कर रहा। सबका नंबर लगाया ईरान ने। बहरीन पर भी ऐसे बड़े बड़े हमले करा, कतर के अंदर हमले हुए, दुबई के एयरपोर्ट पे हमला करा ईरान ने। कि जो दुबई की बुर्ज खलीफा है ना दोस्तों, उसके आसपास जाके ईरान की मिसाइलें हिट हुई है, ईरान के ड्रोन हिट हुए। और जो दुबई है बुर्ज खलीफा उसके आसपास में ईरान के ड्रोन घूम रहे। तो ये इतना परेशान हो रहा दुबई के, यार हम क्या करें, बुर्ज खलीफा रातों रात खाली कराना पड़ा उनको। ट्रम्प से बोल रहे कि ये हमारे जो कंट्री में हमले हुए इसको रोको, पर ट्रम्प भाग जाए ले, नेतन्याहू भी भाग गए ले। हवाई जहाज में उड़ते घूम रहे वो लोग नीचे ही नहीं उतर रहे। बरतानिया के अंदर उनका जो हवाई जहाज था वो थोड़े टाइम के लिए उतरा, फिर उड़ के भाग रहे हो। इतना डर सता रहा उनको ईरान का कि अगर हमारी लोकेशन किसने इनको बताया तो ईरान हमको छोड़ेगा नहीं। फिर ये दोस्तों आज की जो खबर थी, आयतुल्ला खामनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, इनको शहीद कर दिया गया। अब देखो दोस्तों दुनिया में कैसी तबाही मचेगी, क्योंकि अब कोई बचा नहीं। जो फलस्तीन, गाजा, जो सूडान और जितनी भी जगह मुसलमानों पे जुल्म हो रहा उसके खिलाफ बोलने वाला सिर्फ वो ईरान था। और इसराइल और अमेरिका को रुकावट बनने वाला कौन था? ईरान था। अब इनका क्रिएटर इसराइल भी बनेगा और ये जो दुनिया वाले गुलामी का ताज पहनेंगे दोस्तों। ऐसी जुल्म सितम और ऐसी खतरनाक हैवानियत अब पूरी दुनिया में फैलेंगी। मतलब तीसरी आलमी जंग का आगाज हो गया दोस्तों। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अहले रोम शाम में ना आ जाए उस वक्त तक क़यामत नहीं आएंगी। तो ये अहले रोम है जो मुल्क शाम में आके तबाही मचा रहे। मुल्क शाम, इराक, ईरान, फलस्तीन, गाजा, जितना भी मिडल ईस्ट है सब ये शाम है। ये लोग शाम में आके तबाही मचा रहे। पर ये सऊदी अरब, कतर, ये सब गुलाम है दोस्तों। इन्होंने अपनी रूह डोनाल्ड ट्रम्प, नेतन्याहू और ये इनको बेच दिए दोस्तों। इतने हरामी हो गए ये लोग, इनका सबका नंबर लगेगा। ये तुर्की दोगला कल के बोल रहा था कि हम ईरान के साथ में हैं, कोई साथ नहीं दिया। सिर्फ ईरान अकेले लड़ रहा दोस्तों। 14 से 15 कंट्री पर ईरान ने बड़े हमले किए दोस्तों। और ईरान चारों तरफ से मिसाइलें आ रही तो मिसाइलों को रोकने का काम कर रहा। बहुत सारे लोग ईरान के शहीद हो रहे। ईरान के जो टॉप ऑफिशियल लोग हैं वो भी शहीद हो गए दोस्तों।
और ईरान शहादत का जाम पीरा, पर झुकना ईरान से झुकना नहीं हो रहा दोस्तों। इस तरह से जैसे करबला में इमाम हसन इमाम हुसैन शहीद हुए और कभी झुके नहीं वो, और ना कभी उनको किसी ने झुका पाया, तो वैसे हम कभी झुकने वाले नहीं है। हम अली के मानने वाले हैं, हम हसन के मानने वाले हैं, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, हम रसूल के मानने वाले हैं। हम कभी नहीं झुकेंगे, हम हमारी शहादत दे देंगे, पर इन गुलामों के आगे, इन शैतानों के आगे, इन जुल्म करने वालों के आगे हम कभी नहीं झुकेंगे। अब दोस्तों पूरी दुनिया में तीसरी आलमी जंग का खतरा मंडरा रहा। इस तरह से ईरान के टॉप लीडरों को शहीद किया गया। और देखना अब दुनिया किस मोड़ के तरफ जाने वाली है दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो अमेरिका और इसराइल को जो रास्ते में कांटा बनने वाला ईरान था, वो कांटा हट गया है दोस्तों। और अब दुनिया गुलामी का ताज पहनेगी और दुनिया में ऐसा जुल्म और सितम होगा कि आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे कि आज तक ऐसा जुल्म और सितम कभी नहीं हुआ। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।